जब मेघना ने ये सुना तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वह खुशी से श्रेया के गले लगते हुए बोली, श्रेया तूने सुना, अर्णव फाइनली मेरा दोस्त बन गया। और वो भी देख, मैंने 2 दिन में उससे दोस्त बना लिया। जब अर्णव ने मेघना को इस तरीके से खुश होते हुए देखा तो उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट खिल उठी। ना जाने क्यों मेघना की मुस्कुराहट देखकर अर्णव के चेहरे पर भी मुस्कुराहट खिल उठी और उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा। श्रेया मेघना को दूर करते हुए बोली, अरे ठीक है, मैंने भी सुना इस अकड़ू ने तेरी दोस्ती एक्सेप्ट कर ली। जब मेघना ने श्रेया को अकड़ू बोलते देखा तो वह श्रेया के कंधे पर मारते हुए बोली, श्रेया वो सिर्फ अकड़ू मेरा, मैं बोल सकती हूँ, तू नहीं। ये सुनकर श्रेया हैरानी से मेघना की ओर देखने लगी और मन ही मन खुद से बड़बड़ाते हुए बोली, ये लड़की कितनी ज़्यादा पागल है। कल तक तो बोल रही थी मैं अपने अकड़ू से बात नहीं करूँगी, ये नहीं करूँगी, और अब देख ये खुद अकड़ू बोल सकती है लेकिन मैं नहीं। सही है यार, ये पूरा बदल गया और इस लड़के के पीछे ना पागल हो रखी है, लेकिन अब भी मानेगी नहीं मेरी बात अगर मैं कुछ बोलूँगी तो। चलो जो भी हुआ अच्छा हुआ, एटलीस्ट मेरी दोस्त मुस्कुराई तो सही, और मैं भी तो यही चाहती थी। इतना बोलकर वह खुशी से मेघना की ओर देखने लगी और फिर वह अर्णव की ओर देखते हुए थोड़ा गुस्से में बोली, अगर तुमने अगली बार मेरी दोस्त को चोट पहुंचाई या उसे किसी भी बात की तकलीफ हुई ना तो तुम सोच लेना, फिर तुम्हारी खैर नहीं। मैं इस बार तो तुम्हें जाने दे रही हूँ पर अगली बार नहीं, समझ आया ना? अर्णव ने हाँ में सर हिलाते हुए बोला, हाँ मैं अगली बार से मेघना को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं पहुँचाऊँगा और ना ही चोट। ये सुनकर श्रेया के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई और उसने अर्णव को माफ़ कर दिया। तभी अर्णव मेघना की ओर देखते हुए बोला, अच्छा चलो मुझे कुछ काम है तो मैं चलता हूँ, तुमसे बाद में मिलूँगा। जिस पर मेघना मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा ठीक है तुम जाओ। और अर्णव वहाँ से चला गया। मेघना अर्णव को जाते हुए देख रही थी और मुस्कुराए जा रही थी। श्रेया उसके कंधे पर मारते हुए बोली, मेघना सच बता, तू सिर्फ उससे दोस्ती करना चाह रही थी या तेरे मन में उसके लिए फीलिंग्स है? मेघना ये सुनकर हैरान हो गई और चौंकते हुए बोले, अरे श्रेया तू क्या बोल रही है, पागल है क्या? मुझे उसके खिलाफ कोई फीलिंग नहीं है। वो तो बस ये उस दिन साइंटिस्ट की वो अटकते हुए बोल रही थी। और श्रेया गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोले, अब तू मुझसे भी छुपाएगी? सच में मेघना, और तेरे शक्ल से पता चल रहा है कि तू उससे कितना पसंद कर रही है। जिस पर मेघना अपने सर पर हाथ फेरते हुए बोली, अरे नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, तू ना गलत समझ रही है। जिस पर श्रेया बिना भाव के मेघना की ओर देखते हुए बोली, हाँ मुझे सब समझ आ रहा है कैसा है और कैसा नहीं, लेकिन मेघना मैं तुझे पहले ही बता दूं कि ज़्यादा मत सोच आगे का। ये लड़का मुझे बहुत अजीब लग रहा है और मेरी माने तो दोस्ती तक ठीक है, इससे आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेघना को कौन सा श्रेया की बातों से फ़र्क पड़ रहा था, वह तो अर्णव के बारे में सोचते हुए मुस्कुराई जा रही थी और उसके बारे में सोच रही थी। श्रेया उसके कंधे पर मारते हुए बोले, अब चल हमारी भी क्लास है थोड़ी देर बाद। जिस पर मेघना ने हाँ में सर हिलाया और श्रेया और मेघना दोनों ही अपने क्लासरूम की ओर चल दिए। दूसरी तरफ अर्णव साइंटिस्ट के केबिन में जा पहुंचा और वह इधर उधर कुछ चीज़ ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि कहीं उसके हाथ में कोई सबूत लग जाए, क्योंकि अभी तक साइंटिस्ट कॉलेज नहीं आया था और वह 12 बजे से पहले कॉलेज आता भी नहीं था। और अर्णव के पास बहुत अच्छा मौका था कि वह साइंटिस्ट के केबिन की अच्छे से जांच पड़ताल कर ले। लेकिन तभी साइंटिस्ट के केबिन का दरवाज़ा नॉक होता है और ये देखकर अर्णव के चेहरे पर हैरानी और परेशानी दोनों के मिले जुले भाव दिखाई देने पड़ते हैं। आखिर साइंटिस्ट के केबिन पर कौन? आखिर दूसरी तरफ साइंटिस्ट अपने घर गया और घर जाकर वही उस अंधेरे कमरे में गया और उसका दरवाज़ा ज़ोर से खोला। वह लड़की
वहाँ पर बैठी हुई थी और एकटक किसी चीज़ को देखे जा रही थी और कुछ सोच रही थी। जब उसने दरवाज़ा खोलने की आवाज़ सुनी तो उसका ध्यान वहाँ पर गया और साइंटिस्ट को आता देख उसके चेहरे पर गुस्से के भाव दिखाई देने लगे। साइंटिस्ट मुस्कुराते हुए अंदर आया। साइंटिस्ट अपनी वाइफ के पास आया और उसके पास बैठते हुए बोला, बीवी कैसी हो तुम? जिस पर उस लड़की ने अपना चेहरा दूसरी तरफ गुस्से से फेर लिया, लेकिन इस बार साइंटिस्ट को उस पर गुस्सा नहीं आया और साइंटिस्ट फिर से अपनी वाइफ की ओर देखते हुए प्यार से बोला, अरे वाइफी तुम तो अभी भी मुझसे गुस्सा हो। अरे सॉरी ना, उस दिन मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया था, इसीलिए मैंने तुम पर हाथ उठा दिया। अब तो माफ़ कर दो ना। और इसमें मेरी क्या गलती? तुमने ही वो कागज़ खा लिया था तो मुझे तो गुस्सा आएगा ना। मैं कितनी मेहनत करके वो कागज़ लेके आया, लेकिन तुम थी कि उसको निगल ही गई। आखिर तुम बकरी हो या इंसान हो जो उसको निगल गई? अरे अरे रे, तुम तो इंसान तो हो ही नहीं। उस लड़की को साइंटिस्ट पर बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था और वह गुस्से में साइंटिस्ट की ओर देखते हुए बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? चले जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी। साइंटिस्ट फिर से मुस्कुराते हुए और उसके गाल को सहलाते हुए बोला, अरे बीवी तुम तो फिर से गुस्सा हो गई। देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आया हूँ। ओ तुम्हारे लिए नहीं, दरअसल तुम्हें दिखाने के लिए कुछ लेके आया हूँ। एक मिनट रुको। इतना बोलकर वह अपने पॉकेट से कुछ निकालने लगा। ये सुनकर वह लड़की हैरानी से साइंटिस्ट की ओर देखने लगी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि साइंटिस्ट उसे दिखाना क्या चाहता है आखिर। और साइंटिस्ट ने अपने पॉकेट से एक कागज़ निकाला और उस कागज़ को खोलते हुए उस लड़की को दिखाया। जब लड़की ने वह निशान उस कागज़ पे बना हुआ देखा तो उसकी आंखें हैरानी से खुली की खुली रह गई और वह हैरानी से साइंटिस्ट की ओर देखती तो कभी उस कागज़ की ओर। साइंटिस्ट मुस्कुराते हुए बोला, देखा, रह गई ना हैरान? मैंने तुम्हें बोला था ना तुम्हारे लिए मस्त चीज़ लेके आया हूँ। देखो मैंने ये निशान फिर से बना लिया है ना, तुम्हारा पति कमाल का। और अब इससे निकलने की कोशिश मत करना। अगर ऐसा किया ना तो इस बार मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, समझ आया? जो थोड़ी देर पहले साइंटिस्ट की आवाज़ में प्यार दिखाई दे रहा था, वह आखिरी लाइन उसके गुस्से में तब्दील हो गई। और उस लड़की का इरादा भी यही था कि वह उस पेज को वापस निकल जाए, लेकिन साथ ही उसे डर भी लग रहा था कि अगर उसने ऐसा फिर से किया तो साइंटिस्ट ना जाने उसके साथ क्या करेगा और क्या नहीं। और साइंटिस्ट ने जब लड़की के चेहरे के भाव पढ़े तो उसे समझ आ रहा था कि वह आगे क्या करना चाहते। उसने जल्दी से वह पेज फोल्ड किया और अपने पॉकेट में डाल दिया। लड़की कुछ कर पाती उससे पहले ही वह पेज उसकी नज़रों के सामने से गायब हो चुका था, यानी साइंटिस्ट ने अपने पास रख लिया था। लड़की हैरानी से साइंटिस्ट की ओर देखते हुए बोली, तुम ये फिर से कैसे लेके आए? कहाँ से मिला तुमको? साइंटिस्ट मुस्कुराते हुए और जवाब देते हुए बोला, अरे बीवी तुमने अपने क्या पति को कम समझा है क्या? तुम्हारा पति कमाल का है और देखो मैंने ये फिर से निशान बनवा ही लिया। और तुम भूल गई हो तुम्हारा पति साइंटिस्ट है बीवी, और उसको हर चीज़ बहुत अच्छे से याद रहती है। तो देखो मेरे दिमाग का कमाल कि मैंने इसे फिर से बनवा लिया। और अब तुम देखती जाओ कैसे मैं चुटकी बजाते ही इसके पीछे का राज पता लगाता हूँ। और देखना तुम्हारा पति जल्दी इस दुनिया पर राज करेगा। और जो कुछ भी तुम छुपा रही हो ना उसको भले ही छुपा के रखो। तुम्हारे साइंटिस्ट पति के पास बहुत दिमाग है, उसको पता लगा ही लेगा बीवी। तुम बस बैठे हुए यहाँ पर तमाशा देखो। वह लड़की गुस्से से साइंटिस्ट की ओर देखते हुए बोली, तुम चाहे कुछ भी कर लो
लेकिन एक दिन तुम्हारी मौत होके भी रहेगी, ये तुम देख लेना, और इसका बदला मेरी बेटी लेगी तुझसे। साइंटिस्ट हंसते हुए बोला, क्या तुम्हारी बेटी और मुझसे बदला लेगी? यार क्या जोक मारा है बीवी तुमने। वो नाजुक सी कली जिसे कुछ भी आता नहीं, सही से तो वह किसी को मुक्का तक मार नहीं सकती, वो मुझे मारेगी। हाँ, क्या जोक है बीवी। तुम बस बातें बोलना जानती हो, तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारा पति क्या चीज़ है। चलो तुम थोड़ा आराम कर लो, मैं जाता हूँ, मुझे बहुत काम है। अब तुम्हारी तरह तो यहाँ पड़े रह नहीं सकता मैं। इतना बोलकर साइंटिस्ट वहाँ से निकल गया। आखिर साइंटिस्ट कैसे पता लगाएगा और क्या वह लड़की जो बोल रही थी क्या वह सच है? आखिर वह लड़की जो बोल रही थी क्या वह सच होगा? जानने के लिए बने रहें हमारे साथ इस कहानी में, और कहानी पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद, बाय बाय।